मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए जो माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे हैं या जो माध्यमिक परीक्षा में अपियर होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वो सवाल देखिए, वेरिएशन का सवाल है। ये वेरिएशन का पार्ट 4 है। उसके पहले हम 1, 2, 3 कर चुके हैं, आप उसमें भी सीख सकते हैं। और आज का कुछ और भी महत्वपूर्ण वीडियो है, वो आप देखिए। सवाल नंबर देखिए 6 का 1, 2, 3, यहाँ पे 3 सवाल का प्रूव करना है। वो क्या प्रूव करना है? तो देखिए x प्लस वाई समानुपाती x माइनस वाई हो तो साबित हमें करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स वाई। दूसरा x क्यू प्लस वाई क्यू समानुपाती एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। और तीसरा है ax प्लस बी वाई समानुपाती पी एक्स प्लस क्यू वाई। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम चलते हैं। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई समानुपाती x माइनस वाई लिख देंगे। या इसका अगर हम समानुपात हटाएंगे तो कुछ न कुछ स्थिरांक देना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे k स्थिरांक दिए, जहां k बराबर स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई कर सकते हैं। ठीक है, या हमको जो साबित करना है उस हिसाब से हमको यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो करना पड़ेगा। तो k बाय 1 करके इसको कर लेते हैं बाय सी एंड डी कर लेते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये पहले भी बताया जा चुका है। सी एंड डी क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई बराबर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 कर लेते हैं। अब देखिए वाई वाई कट जाएगा, इधर x x कट जाएगा, आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2y इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। ठीक है, 2 काट दीजिए। अब आएगा क्या? x बटे वाई बराबर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1, या x बटे वाई बराबर इसको k1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जहां k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 बराबर k1। ठीक है, अब क्या होगा? या x बराबर k1y। अब ये जो आया है मान x बराबर k1y, इससे हम चाहें तो ये सारा का मान निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले 1 नंबर चले आइए। हमको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती अगर प्रूव करना है तो इसका जो अनुपात होगा उसको हमको स्थिरांक में लाना पड़ेगा। अगर ये दोनों का अनुपात स्थिरांक आ जाता है तो इसके पहले हम सिखा चुके हैं कि अगर दो अज्ञात राशि का अनुपात स्थिरांक आता है तो उन दोनों के बीच में सरल समानुपाती का संबंध होता है, और तब हम इतना बराबर स्थिरांक हम साबित कर देंगे तो ये दोनों के बीच में सरल समानुपाती का संबंध साबित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं, x के जगह पे क्या रखेंगे? k1y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। एक्स के जगह पे k1y इंटू वाई रख दीजिए। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई बराबर, बताइए यहाँ पे क्या होगा? k1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा? k1 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई बराबर, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आएगा क्या? k1 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए? k1 और वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर कैंसिल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई बराबर कितना आ गया है? k1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय k1। अब इसको फिर एक अलग स्थिरांक हम मान लेते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे k2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे k1 माने थे इसलिए यहाँ पे k2 मान लेते हैं, जहां k1 स्क्वायर प्लस 1 बटे k1 इक्वल टू k2। इस तरह से मान ही सकते हैं। या बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर k2 एक्स वाई। अब ये स्थिरांक को हटा लीजिए, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाती एक्स वाई, और ये 1 नंबर क्या हो गया आपका? रूट।
अब चलते हैं, देखिए 6 नंबर का 2 चलते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू समानुपाती एक्स क्यू माइनस वाई क्यू करेंगे। तो देखिए सवाल में तो कोई एक दिया जाएगा परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। तो हर हालत में आपको ये निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मान आपको निकाल लेना पड़ेगा, एक्स बराबर k1y, ठीक है। ये हमेशा निकालना ही पड़ेगा। एक सवाल आए, 2 सवाल आए, जितना भी आएगा सबसे पहले ये आपको काम करना पड़ेगा। अब 2 नंबर का सवाल हम चलते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है। इसका अनुपात अगर स्थिरांक हम करेंगे तो ये दोनों के बीच में समानुपाती का संबंध आएगा। तो बराबर एक्स के जगह पे रख देंगे के वाई का होल क्यूब प्लस वाई क्यू रहने दीजिए, और नीचे हो जाएगा के वाई का होल क्यूब माइनस वाई क्यू, ठीक है। कर सकते हैं। या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर, बताइए क्या हो जाएगा, k1 का क्यू वाई का क्यू प्लस वाई का क्यू डिवाइडेड बाय k1 का क्यू वाई का क्यू माइनस वाई का क्यू, ठीक है। अब चलते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर, बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई क्यू कॉमन ले लें। तो वाई क्यू कॉमन लेंगे तो बोलिए अंदर में क्या बच जाएगा, k1 का क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी वाई क्यू कॉमन ले लीजिए, k1 का क्यू माइनस 1, ठीक है। या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू वाई क्यू कट जाएगा, आ जाएगा कितना, k1 का क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय k1 का क्यू माइनस 1, ठीक है। और इतना बराबर क्या मान लेते हैं, तो चलिए k2 ही मान लेते हैं, ठीक है। या k3 मान लीजिए, k2 है तो k3 मान लीजिए। बात देखिए, या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाय एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर k3, या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा k3 इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब क्या करेंगे, उसी तरह से समानुपात हटा देंगे, ये स्थिरांक हटा देंगे तो समानुपात लग जाएगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। और यही सेकेंड नंबर हमारा क्या हो गया, प्रूफ। इस तरह से सेकेंड प्रूफ है। अब चले आइए 3 नंबर का सवाल। तो देखिए 3 नंबर में क्या बताया जाता है कि ax प्लस बी एक्स समानुपाती px प्लस क्यू वाई होना चाहिए। तो ax प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय px प्लस क्यू वाई इज इक्वल, तो a और x के जगह पे हम यहाँ पे बैठा देंगे जो मान है k1y प्लस b रहने दीजिए, और y की जगह पे बैठा देंगे y का y रहने देंगे, है ना, डिवाइडेड बाय p x के जगह पे k1y प्लस qy, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या आता है, ax प्लस by डिवाइडेड बाय px प्लस qy इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बताइए y कॉमन आ जाएगा, तो आएगा क्या, a k1 प्लस बी डिवाइडेड बाय, यहाँ भी y कॉमन आ जाएगा, k1p, या इसको pk1 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे q लिख दीजिए क्योंकि y कॉमन आ गया। अब इसको काट लीजिए, या ax प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय px प्लस qy इक्वल टू ak1 प्लस b बटे pk1 प्लस q बराबर, चलिए k4 मान लेते हैं, जो भी मर्जी मानने का, ठीक है। या क्योंकि देखिए स्थिरांक के अंदर बताया जाता है कि अगर कोई भी अचर राशि जुड़ा हुआ हो, अथवा इसके साथ यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि a b p q अशून्य स्थिरांक, तो अशून्य स्थिरांक अगर स्थिरांक के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो सारा क्या हो जाता है, सारा एक स्थिरांक ही हो जाता है। तो इसलिए ये स्थिरांक हो गया, ax प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय px प्लस क्यू वाई इक्वल टू k4, या ax प्लस बी वाई इक्वल टू k4 px प्लस क्यू वाई, या हटा दीजिए स्थिरांक, हटा दीजिए समानुपाती का चिन्ह लगा दीजिए, px प्लस क्यू वाई, और यही क्या हो गया, प्रूफ। अब देखिए 7 नंबर,
क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाती ए बी हो तो साबित करना है ए प्लस बी समानुपाती ए माइनस बी। तो किस तरह से करते हैं, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाती ए बी, या बताइए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के ए बी लिख दें, जहां के बराबर क्या बोलिए, अस्थिरांक। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी बराबर आ जाएगा के। ठीक है, इसको बराबर के इधर ले आए, डिवाइड होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं तो यहाँ पे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस ए बी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई सूत्र नहीं है। तो हम इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो में बैठाने के पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 से दोनों तरफ दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 1/2 से गुना कर देते हैं। अच्छा, दोनों पक्षों में करने पर दोनों पक्षों में 1/2 से गुना कर देते हैं तो होता क्या है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab बराबर k/2 कर सकते हैं ना। अब इसमें क्या होगा, अब बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो करते हैं तो इसमें हमारा कुछ निकल के आ जाता है बाय सी एंड डी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर k+2 और डिवाइडेड बाय k-2। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं बराबर k+2। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे k1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे k माना हुआ है तो यहाँ पे k1 मान लेते हैं, या a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी बराबर √k1 मान लेंगे। ठीक है, या a प्लस बी बराबर √k1 और a माइनस बी। अब हटा दीजिए, क्या हटा दीजिए, यहाँ से स्थिरांक हटा दीजिए, या a प्लस बी समानुपाती a माइनस बी। देखिए ये साबित करने के लिए कहा गया है a प्लस बी समानुपाती a माइनस बी, और ये हो गया प्रूफ। अब देखिए 7 का 2, इसमें क्या कहा है, x³ प्लस y³ समानुपाती x³ माइनस y³। तो साबित करना है, अच्छा इसमें भी उसी तरह से साबित करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ आसान दे दिया है। क्या दिया, x³ गिवन क्या दिया है, x³ प्लस y³ डिवाइडेड बाय x³ माइनस, एक मिनट, समानुपाती दिया हुआ है, समानुपाती x³ माइनस y³। ठीक है, या x³ प्लस y³ बराबर k मान लेते हैं, अस्थिरांक इसका मान लेते हैं। ठीक है, जहां k बराबर अस्थिरांक लिख देंगे यहाँ पे, जहां k बराबर अस्थिरांक। अब देखिए क्या करेंगे इसको, x³ प्लस y³ डिवाइडेड बाय x³ माइनस y³ बराबर k। अब यहाँ पे क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो कर देते हैं बाय सी एंड डी। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको कंपोनेंडो डिविडेंडो करना पड़ेगा। तो x³ प्लस y³ प्लस x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाय x³ प्लस y³ माइनस x³ माइनस माइनस प्लस y³ बराबर k+1 डिवाइडेड बाय k-1। पहले से मालूम है ये। अब y³ काट लीजिए, यहाँ पे x काट लीजिए, आएगा 2x। यहाँ से y³ कट गया है। अब यहाँ पे 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय 2y का क्यूब लिख सकते हैं जोड़ करके, और इधर k+1 बटे k-1 रहने देते हैं। अब 2 काट देते हैं, अब आएगा x³ बटे y³ बराबर k+1 डिवाइडेड बाय k-1। अब इधर अगर क्यूब को खत्म करना चाहेंगे तो x बटे y लिखेंगे, तो क्या होगा, अंडर रूट नहीं बल्कि इसको घनमूल कहते हैं। ये क्यूब को हटा दीजिए तो इधर घनमूल हो जाएगा, इस इधर जो है लगाना पड़ेगा। तो x+1 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, k+1 डिवाइडेड बाय k-। ठीक, अब ये चूंकि बड़ा है इसलिए इसका हम अनुपातिक छोटा कर लेते हैं, या x बटे y बराबर इसको k, चूंकि यहाँ पे माना हुआ है यहाँ पे k1 मान लेते हैं,
यहाँ लिखेंगे जहां √3 यानी घनमूल 3k+1 डिवाइडेड बाय k-1 बराबर k1 बराबर अस्थिरांक मान। ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब क्या होता है, जो साबित करना है उसमें बाय सी एंड डी करना पड़ेगा। ठीक है, बाय सी एंड डी अगर करेंगे तो क्या होगा, x+y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई बराबर k1+1 डिवाइडेड बाय k1 माइनस 1। ठीक है, अब क्या है, अगर हम इसको x+y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई बराबर अगर k2 मान लें, जहां k1+1 बटे k1 माइनस 1 बराबर k2 बराबर अस्थिरांक मान लेते हैं। तो अब बताइए क्या आ जाएगा, x+y बराबर k2 x माइनस वाई। ठीक है, इसलिए x+y समानुपाती x माइनस वाई, और यही क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर में बताया गया है कि 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा जमीन जोतते हैं, तो 10 कृषक 12 बीघा जमीन को, है ना, कितने दिनों में उसको जोतेंगे, परिवर्तन स्थिरांक के नियम से बना। तो यहाँ पे देखिए 3 बात आया, एक है कृषक, दूसरा है समय और तीसरा है जमीन। तो सबसे पहले माना कि कृषक की संख्या बराबर x मान लेते हैं, और समय बराबर y, घंटा नहीं दिन मान लेते हैं इसको। ठीक है, और जमीन बराबर z बीघा। अब एक एक करके देखिए कि कृषक और समय के बीच में किस तरह का अनुपात है। अगर कृषक की संख्या बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, अगर जमीन को स्थिरांक मानते हैं तो कृषक की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। लिखेंगे यहाँ कृषक तथा समय के बीच विलोम समानुपाती का संबंध है, विलोम समानुपाती का संबंध है। अतः x समानुपाती 1 डिवाइडेड बाय y, इस तरह से हम कर सकते हैं विलोम समानुपाती होने पर। या अच्छा, दूसरा स्थिति में देख लीजिए, एक बार कृषक की संख्या लेंगे और जमीन लेंगे। तो अगर कृषक की संख्या, यहाँ पे समय को क्या करेंगे, स्थिरांक रखेंगे, तो कृषक की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो जमीन भी ज्यादा मात्रा में कृषि किया जाएगा जमीन में। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कृषक तथा जमीन के बीच समानुपाती करने का मतलब सरल समानुपाती का संबंध है। ठीक, इसलिए x समानुपाती z। अब ये दोनों समीकरण जो है, समीकरण 1 और समीकरण दोनों को अगर यौगिक भेद स्थिरांक के हिसाब से देखें तो इसलिए यौगिक भेद स्थिरांक के नियम से दोनों समीकरण को एक साथ करते हैं तो x समानुपाती हो जाएगा z डिवाइडेड बाय y, या x बराबर k z डिवाइडेड बाय y। अब क्या है कि यही समीकरण हमारा काम करेगा। तो अब यहाँ पे 2 स्थिति बनेगा। तो पहली स्थिति में हम लेते हैं, पहली स्थिति में किसान कृषक एक ही है, तो किसान x बराबर, अब यहां से देखते हैं कि किसान पहली स्थिति में कितना 50, तो यहां पे ले लेंगे 50। ठीक है, उसके बाद समय, तो समय जो है y वो कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए समय 5 दिन है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 दिन। और जमीन z है, कितना ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं 18 बीघा। ठीक, चूंकि सूत्र बैठाएंगे x बराबर k z डिवाइडेड बाय y, या x के जगह पे 15 बैठा लेंगे, k रहने दीजिए, और z के जगह पे 18 बैठा लेंगे और 5।
ठीक है, जो कटता है काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, ठीक है, या 5 इक्वल टू 6k डिवाइडेड बाई 5 या 6k बराबर 25 या k का मान यहां से निकाल लीजिए, ठीक है, k का मान आ गया 25/6। अब दूसरी स्थिति में चले जाइए। दूसरी स्थिति में किसान x, दूसरी स्थिति में देख लेते हैं कि किसान कितना है, दूसरे कृषक 10 कृषक 12 बीघा जमीन, तो 10 कृषक 10, ठीक है, और समय बराबर y बराबर वाट और जमीन दे दिया है, तो जमीन कितना दे दिया है देख लेते हैं। जमीन है यहाँ पे 12 बीघा जमीन, कितने दिन में जोतेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 12 बीघा, ठीक। चूंकि x बराबर k z डिवाइडेड बाय y या x के जगह पे तो 10 बैठा ही सकते हैं, आप k के जगह पे बैठा लीजिए 25/6 इंटू z के जगह पे 12 बैठा लेंगे और y को रहने दीजिए ऐसे। अब इसमें जो कटेगा काट लेते हैं, ठीक है, कट गया इसमें, और 2 को भी काट सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आ गया 1/1 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय y, ठीक है, क्रॉस गुना करते हैं, y बराबर 5, तो ये क्या है 5 दिन समय आया, तो 5 दिन में क्या होगा काम हो जाएगा, अतः समय बराबर 5 दिन, और यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 9। अब 9 में क्या कह रहा है कि गोलक का आयतन उसके अर्धव्यास के त्रिघात के सरल समानुपाती है। यदि पहला गोलक का देखिए 1/2 और दूसरा 2 और तीसरा है 2 1/2 मीटर अर्धव्यास, अब तीनों को गलाकर एक बड़ा गोली बनाया, ठीक है। गिवन यहां पे पहले मानते हैं, माना कि गोली का आयतन, छोटा गोली का आयतन, छोटे जितना भी है छोटे गोलियों का आयतन, छोटे गोलियों का आयतन बराबर v एवं अर्धव्यास बराबर r, तथा बड़े गोली का आयतन, यहाँ पे हम कैपिटल V लेते हैं, तथा अर्धव्यास इसका ले लेते हैं, अर्धव्यास ले लेते हैं इसका कैपिटल R, ठीक है। चलिए प्रथम गोली, अच्छा यहाँ पे जो रिलेशन है वो लिख लेता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V समानुपाती R टू द पावर Q या V बराबर K R टू द पावर Q, ये किसके लिए है, छोटे गोली के लिए। और बड़े गोली के लिए क्या होगा, बड़े गोली के लिए हो जाएगा कैपिटल V समानुपाती कैपिटल R Q या V बराबर K R Q, ये बड़ा गोली के लिए हो गया, ठीक। प्रथम गोली के लिए, प्रथम गोली का आयतन निकालते हैं, प्रथम गोली का आयतन, इसको V1 मान लेते हैं, ठीक है। तो V1 समानुपाती क्या हो जाएगा, K और R के जगह पे यहाँ पे बैठा देंगे कितना है, तो 1/3, 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, ये प्रथम गोली का हो गया। दूसरा गोली का आयतन V2 बराबर हो जाएगा K2 का होल क्यूब। तीसरा गोली का आयतन अगर हम निकालेंगे V3 बराबर हो जाएगा K, इसमें आता है, इसमें 2 1/2 का होल क्यूब। अब ये तीनों गोली को मिला करके एक बड़ा गोली बनाया गया, ठीक। तो चूंकि V बराबर
V1 प्लस V2 प्लस V3, या V के जगह पे कितना बैठा देंगे, K कैपिटल R का Q बराबर V1 के जगह पे अगर हम K कॉमन लेके बैठाएं तो K 1/2 का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 2 1/2 का होल, ठीक है। K के कैंसिल कर देते हैं, R³ बराबर, इसको अगर तोड़ लेते हैं तो आता है 3/2 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 5/2 इसका होल क्यूब। क्या आता है देख लेते हैं, 27/2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस इसको तो कर ही लिए हैं प्लस यहाँ 125/8, यही आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, R³ बराबर 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, 27 आएगा, 64 आएगा, 125 आएगा, ठीक। या R³ बराबर, इसको जोड़ लीजिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें R को हम मुक्त करना चाहते हैं तो R³ बराबर इसको लिखेंगे 6/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब क्यूब हटा देंगे, R बराबर 3, इसको काट लीजिए 3, तो R कितना आ गया 3, अतः बड़ा गोली का क्या निकल गया, बड़ा गोली का अर्धव्यास ही निकालने के लिए बोला गया है, इसलिए अर्धव्यास बराबर 3। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में है, क्या चीज में है देख लेते हैं, यहाँ पर है मीटर में, ठीक है, तो इसलिए मीटर में है, जिसको मीटर में ही लिखेंगे मीटर, और यही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए, y दो चर के योग के समान है। अब जो ये y है ये दो अन्य चर के योगफल के समान है, जिसका x के साथ सरल समानुपात, जिसका x के साथ क्या है सरल समानुपात, तथा दूसरे का x के साथ, देखिए इसमें जिसमें प्रथम के साथ, ठीक है, जिसमें प्रथम चर के साथ, प्रथम चर के साथ x का सरल समानुपात है, और दूसरे का x चर के साथ व्युत्क्रम समानुपात है। यदि x बराबर 1 तो y बराबर -1, ठीक है, और यदि x बराबर 3 हो तो y बराबर 5 हो। तब बताया जा रहा है कि x और y के बीच में संबंध निकालो, लेकिन स्थिरांक के हिसाब से ही हमको संबंध निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे माना कि प्रथम चर हम मान लेते हैं, प्रथम चर बराबर y1 तथा दूसरा चर बराबर y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बराबर क्या है, दोनों चर के योगफल के बराबर है, यानी y बराबर y1 प्लस y2 कर सकते हैं, ठीक है। पुनः अब यहाँ कहा कि प्रथम चर जो है वो x के साथ कैसा समानुपात है, देखिए प्रथम चर x के साथ कहता है सरल समानुपाती, तो हम कर सकते हैं पुनः y1 समानुपाती, प्रथम चर है x के साथ कैसा रिलेशन है इसके बीच में, सरल समानुपाती का है, या y1 बराबर, इसको हम k1 अगर माने स्थिरांक, जहां k1 बराबर स्थिरांक, ठीक है। तो क्या निकल के आया है कि y1 बराबर k1 x आया, ठीक है। तथा दूसरा क्या है y2 समानुपाती 1/x, क्यों, यहाँ पे कहा गया है कि दूसरा चर जो होता है वो x चर के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है, तो इसलिए y2 बराबर 1/x होगा, या y2 बराबर, इसको अगर k2 स्थिरांक माने, जहां k2 बराबर स्थिरांक, क्लियर है यहां तक। अब चूंकि y बराबर y1 प्लस y2 होता है, तो y बराबर y1 के जगह पे बोलिए क्या लिख सकते हैं, k1x प्लस y2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, k2/x लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन आया है, लेकिन इस रिलेशन में अगर k1 k2 का मान रख देते हैं तो x y के बीच में रिलेशन हमको पता चल जाता है। तो अब यहाँ हम जो मान दिया हुआ है पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में,
उससे हम K1 और K2 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहली स्थिति, चलिए पहली स्थिति में बताइए x बराबर क्या दिया हुआ, यहाँ देखिए x बराबर 1 दिया हुआ है, x बराबर 1, y बराबर -1 तथा y बराबर -1। ठीक है, ये पहली स्थिति का। तो चूंकि y बराबर k1x प्लस k2/x, या y के जगह पे -1 रखेंगे, k1x के जगह पे 1 रखेंगे प्लस k2 और x के जगह पे 1 रखेंगे। हमारा यहाँ समीकरण निकल के आया है k1 प्लस k2 बराबर -1। ध्यान से देखिए, k1 इंटू 1 k1 और k2 बटे 1 मतलब k2 बराबर -1। ये समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में चलते हैं। दूसरी स्थिति में x बराबर कितना दिया है, यहां से पढ़ लीजिए 3 तथा y बराबर कितना दिया है, y बराबर 5 दिया है। चूंकि y बराबर k1x प्लस k2 बटे x, y की जगह पे 5 बैठा लेते हैं, k1x की जगह पे 3 बैठा लेते हैं प्लस k2 और x की जगह पे कितना बैठा लेंगे, x की जगह पे बैठा लेंगे 3। ठीक है, तो ये निकल के आया। इसको अगर भिन्न का जोड़ थोड़ा सा बना लेते हैं तो कितना हो जाता है 9k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस गुना कर लेते हैं तो 9k1 प्लस k2 बराबर 15। यह समीकरण 2 कर लेते हैं इसको। अब देखिए हमको यहाँ पे k1 k2 का मान निकालना है, तभी उसमें जाके रख देंगे तो रिलेशन निकलेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, देखिए क्या निकलता है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हमने सामने लिखते हैं समीकरण 1 को k1 प्लस k2 बराबर -1, यहाँ 9k1 प्लस k2 बराबर 15। अब इसको जोड़ने पर नहीं होगा, इसको घटाने पर होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे k2 को विलोप करना है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, घटाने पर तभी जाके कटेगा। यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ माइनस दे देते हैं, यहाँ पे माइनस दे देते हैं, k2 कट जाएगा। अब यहाँ पे आया कितना -8k1 बराबर इधर आ जाएगा -16। आगे नहीं आएगा। आप बोलिए 8k1 बराबर 16 आया है, तो इसलिए k1 बराबर 2, k1 बराबर 2 आ गया। ठीक है, k1 का मान 2 आ गया। यहाँ पे k1 बराबर 2 आ चुका है ना। अब ये k1 का मान समीकरण 1 2 जहां भी मर्जी बैठा देता है, तो लिखें समीकरण k2 का मान, k1 का मान आया है, इसलिए k1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो 1 क्या है, चूंकि k1 प्लस k2 बराबर -1 और k1 का मान कितना आया है 2 आया है, तो 2 प्लस k2 बराबर -1 या k2 बराबर आ गया -1 -2 या k2 बराबर -3 आ गया। अब क्या है कि k1 और k2 का मान हम इसमें रखेंगे, लिखेंगे चूंकि y बराबर k1x प्लस k2 बटे x। ठीक है, या y बराबर k1 की जगह पे हम रखते हैं 2, तो 2x प्लस k2 रहने दीजिए और x की जगह पे रखते हैं 3। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, तो y बराबर 2x माइनस k2, अच्छा k2 का मान रखना चाहिए, तो k2 का मान रखेंगे कितना 3, तो -3 ऊपर आ जाएगा और x नीचे ही आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और 3 बटे x। तो ये जो संबंध निकल के आया है, ठीक है, यही क्या है यहाँ पे जो पूछा गया है कि x तथा y के बीच में संबंध निकालो। ठीक है, तो यही हमारा क्या है रिलेशन है और यही आंसर है। अब देखिए 11 नंबर सवाल, और आज के लिए ये लास्ट सवाल होगा।
ए समानुपाती बी और दूसरा दिया बी समानुपाती सी होने पर साबित हमें करना है ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू समानुपाती ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है गिवन ए समानुपाती बी या ए बराबर के बी जहां के बराबर स्थिरांक। ठीक। अच्छा दूसरा क्या दिया है तथा इसको समीकरण एक कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा बाद में। दूसरा क्या है बी समानुपाती सी या बी बराबर K1 C, इसको हम जहां K1 बराबर स्थिरांक, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब यहां करना क्या है कि समीकरण 2 से B का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 2 से B का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि किसी एक में ही C के रूप में ही रखना पड़ेगा सबको। बोलिए, क्योंकि A बराबर के बी या A बराबर K इंटू बी के जगह पर K1 C हम रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए A बराबर K1 C और B बराबर जो रखेंगे वो K1 C रखेंगे। ठीक है, यही मान हमको रखना पड़ेगा। तो अब जो दिया हुआ है यहाँ पे जो साबित करने के लिए कहा जा रहा है उसमें क्या है, इसलिए ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू डिवाइडेड बाय कर देते हैं ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल। अगर ये दोनों का अनुपात को स्थिरांक कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, सरल समानुपाती आ जाएगा। तो देखिए ए क्यू बी क्यू मान रखते हैं, ए के जगह पे क्या रख देंगे, बोलिए के इंटू K1 C, इसका क्यू लगा देंगे। फिर बी के जगह पे कितना रख देंगे, K1 C, इसका भी क्यू लगा देंगे प्लस फिर बी के जगह पे K1 C का होल क्यू और C के जगह पे ऐसे रहने दीजिए सी क्यू, है ना, C के जगह पे कुछ बैठाने की जरूरत नहीं, सी क्यू रहने दीजिए। अब ए के जगह पे लगा दीजिए K1 सी क्यू, ऐसे रहने देंगे, ए के जगह पे लगा देंगे K1 C और इसका क्या हो जाएगा होल, क्योंकि यहाँ पे ए क्यू डिवाइडेड बाय, इसमें देखिए ए के जगह पे K1 C, बी के जगह पे K1 C और C के जगह पे यूं ही C ब्रैकेट में ए क्यू K1 C का होल क्यू प्लस K1 C का होल क्यू और प्लस C क्यू। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू डिवाइडेड बाय ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आएगा, K1 क्यूब K क्यूब K1 क्यूब और C क्यूब और इंटू K1 क्यूब C क्यूब प्लस K1 क्यूब C क्यूब और फिर इंटू C क्यूब और प्लस C क्यूब K क्यूब K1 क्यूब C क्यूब। ठीक है, चूंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको इस तरह से हम कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय नीचे देखिए यहाँ पर क्या क्या है, C1 C तीन ठो है तो इसको C क्यूब कर लेते हैं और K1 का स्क्वायर और C क्यूब, देखिए यहाँ पर K1 डबल है और C तीन ठो है, C क्यूब कर लेते हैं। अब ब्रैकेट में देखिए क्या क्या है, K क्यूब K1 क्यूब C क्यूब और प्लस यहाँ बोलिए K1 क्यूब और C क्यूब और प्लस C क्यूब। ठीक है, ये मान हम निकाल लेते हैं। अब क्या आता है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब और प्लस सी क्यूब ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए बी सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, यही आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सी क्यूब और सी क्यूब, C6 है, यहाँ C6 है, C क्यूब C6 है। तो देखिए C6 जो है इसको हम एक जगह ले लेते हैं, C6
अब ध्यान दीजिए कि अगर C6 निकाल लेते हैं कॉमन सब में, तो बचता क्या है? यहाँ पे बचेगा KQ, K1Q और K1Q। तो K1Q, K16 लिख देते हैं यहाँ पे, K1Q। फिर यहाँ पे देखिए बचेगा क्या? केवल प्लस K1Q बचेगा। अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? CQ निकल गया है, तो K1Q और KQ और K1Q बचेगा। इसको लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C³ यहाँ है और यहाँ पे देखिए C³ है, यहाँ भी C³ है, यहाँ भी C³ है। तो हम क्या करें, ये C³ को बाहर निकाल लेते हैं एक ही बार, ठीक है। तो अगर बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? C⁶ यहाँ भी हो जाएगा, ये बाहर निकाल लिए हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, जो बचा है उसको जस्ट आप जैसे है वैसे रख दीजिए। तो C6, उसके बाद बाहर में जो है उसको वैसे रखते हैं, K1 स्क्वायर और ब्रैकेट में उसी तरह से रख दीजिए। क्या क्या है? KQ प्लस K1Q प्लस, ये चूंकि C3 यहां निकल चुका है, K1Q और प्लस 1। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या है कि C6 और C6 कट जाता है और ये जो इतना सारा स्थिरांक का योगफल गुणनफल जो भी आया है वो सारा एक स्थिरांक यहाँ पे बन जाएगा। तो अब हम इसको एक स्थिरांक लिखते हैं, AQ BQ प्लस BQ CQ प्लस CQ AQ डिवाइडेड बाय ABC AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर, यहाँ पे हम K2 कहीं नहीं है, हम K2 स्थिरांक मान लेते हैं, ठीक है। K2 बराबर स्थिरांक, जिसको हम लोग मान लेते हैं। तो ये पूरा जो है वो K2 के रूप में आ गया, या AQ BQ प्लस BQ CQ प्लस CQ AQ बराबर K2 इंटू ABC AQ प्लस BQ प्लस CQ। अब क्या है कि हम यहाँ पे K2 हटा देते हैं, हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? इसलिए AQ BQ प्लस BQ CQ प्लस CQ AQ समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, ABC AQ प्लस BQ प्लस CQ, और यही क्या हो जाएगा? प्रूफ। हम लोग ने इसको प्रूफ कर दिया और आप भी देख लिए हैं। इस तरह से आप वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।